बदले की भावना दिल में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अगर इस पे बात करें तो आज के समय में हमारे समय में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बदले की भावना हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इसमें अगर बात करें तो हमारे आजकल के जीवन में जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोगों से हमारे विचार विमर्श शेयर का होते हैं आम ज़िंदगी में, जिनके साथ हम बातें करते हैं, जिनके साथ रहते हैं। बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, पारिवारिक हो गए, ज़मीन को लेकर के हो गए, या कोई पौत्रिक विवाद है, या अपनी घर को लेकर के हो गए, अपने काम पेशे में बहुत सारे लोगों से विवाद हो जाते हैं। उसमें कुछ विवाद तो छोटे बातों तक ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो किसी के समझाने से या किसी की बात करने से ख़त्म हो जाते हैं। जिस चीज़ को लेके विवाद हो रहा होता है वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे विवाद ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बीच या हमारे दिल में ऐसी एक चोट दे जाते हैं। चाहे वो कोई उनका वाक्य हो, या उनके द्वारा की गई कोई घटना हो, या फिर जो है तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ किया हो, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ, भाई बहन के साथ, जो एक बदले की भावना हमारे दिल में आके बैठ जाती है कि जो इन्होंने किया है इसका बदला हमें उनसे लेना है। देखिए, बदले की भावना दिल में होना अच्छी बात है, बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला मेरे हिसाब से किस तरीके से लेना चाहिए। अगर बदले की भावना, जैसा दुर्व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है, अगर वही बदला आपका है तो वो बदले की भावना एक टीस हो जाता है, एक पत्थर हो जाता है जो सीनों पे रखा रहता है। बदले की भावना कई प्रकार की होती है। आप अगर बदले की भावना रखते हो, अगर इनमें से जो हमारे बदले की भावना होती है इसके कई पहलू हो जाते हैं। अगर कोई हमारी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई प्रॉपर्टी है, किसी के पास चली गई है, वो लेना आजकल सरकार के माध्यम से लेना, या पंचायत के माध्यम से लेना, या चार लोगों को बात करा के लेना, वो वहाँ तक तो ठीक है। अगर किसी बात को लेकर के या कोई विवाद या कोई झगड़ा, उस चीज़ को लेकर के बदले की भावना ले हो गई कि ना उनके साथ हमें विवाद करना है, मारना है, आजकल तो लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं, ये बदले की भावना बहुत खतरनाक होती है। ये बदले की भावना जितने दिन हमारे दिल में, या जिसके भी दिल में बदले की भावना है, वो हमेशा उसको एक टीस पत्थर की तरह होता है जो आपको दिनों दिन चलाता रहता है। और वो रह रह के आपको पूरे दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जब आपको याद आता है, उसमें पे एक चुभता हुआ सूल होता है बदले की भावना को लेकर के, कि हमें इनसे ऐसा करना था, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। जो भी विवाद हो, वो आपके होने वाली ज़िंदगी की घटनाओं को बहुत कठिन करता चला जाता है। तो हमारे हिसाब से बदले की भावना में पहले वर्गीकरण होना चाहिए, और जहाँ पे अगर नॉर्मल तरीके से कोई चीज़ आ रही है या कोई जा रही, कोई बात है, कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ तक तो ठीक है। किसी की बात को लेकर के किसी ने ऐसी बात बोल दी हो जो आपके दिल में चुभ गई हो, या किसी ने आप पे हाथ उठाया हो, या आपके परिवार में किसी के साथ मारपीट हुई हो, वो बदले की भावना बहुत खतरनाक होती है। उस बदले की भावना का जो पहलू होता है उस पे विचार करें तो हमेशा बदले की भावना रखने वाला एक अनदिखी आग में जलता हुआ चला जाता है जब तक वो ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन जब कभी उसने बदले की भावना जो उसके दिल में है उसको उसने पूरा किया, तो वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए जिसके साथ बदले की भावना रखी, वो तीनों के लिए खतरनाक हो जाता है। अगर उसने किसी के साथ बदले की भावना की, किसी के साथ मारपीट की, पुलिस केस हुआ, या पुलिस केस के बाद आपका पूरा परिवार प्रभावित हुआ, फिर जिसके साथ बदले की भावना रखी वहाँ भी लोग होते हैं, वो भी आपको जवाब देंगे इस चीज़ को लेकर के, झगड़ा होगा, विवाद होगा। तो इससे बातें बहुत बढ़ जाती हैं, और बहुत सारे परिवार इन विवादों में, इन झगड़ों में हमने बर्बाद होते हुए देखा है। तो मेरी जो अपनी थिंक है, और जो हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं, बदले की भावना दिल में रखनी चाहिए, लेकिन बदला ऐसा होना चाहिए कि जिसका जो रिजल्ट है,
ना आपके परिवार फैमिली पे आए और सामने वाले को जवाब भी मिलना चाहिए। जैसे अगर हम उनसे जो जो हमसे बदले की भावना रखते हैं, वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। हम अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हम अच्छे जो है तो नौकरी पेशे में जाएं, या जो चीज़ हमारे पास उसकी विवादित है उससे ज़्यादा हम ले करके उनको दिखाएं, या कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए लाभकारी है, ऐसी अपने पास हम चीज़ें बना के रखें। वो हमारे लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। वो सामने वाले को चोट भी पहुंचाएगा और हमारे परिवार में आने वाली समस्याओं को भी दूर रखेगा। ना हम किसी फाइनेंशियल, ना तो अपने शारीरिक या पारिवारिक लेकर के किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। और झगड़ा लड़ाई अगर कभी होता है हमारे परिवार में या किसी के साथ, उसके साथ प्रॉब्लम होती है और पुलिस केस होता है, केसेस बढ़ते हैं, मारा मारी होती है, तो उससे बेहतरीन है कि हम सामने वाले को ऐसा जवाब दें, जिस किसी चीज़ को लेकर के हमारा विवाद है उस चीज़ को हम अपने पास अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अर्जित करके सामने वाले को दिखाएं। वो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा जो है, हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, या सबसे बड़ा जो है तो हमारा बदला होता है। उससे सामने वाले को चोट भी हो जाती है और हमारा बदला भी पूरा हो जाता है। दूसरी बात है, बदले में हमने अक्सर देखा है, अक्सर लोग बदले में थोड़ा बढ़ चढ़ के दिखाना या करना शुरू कर देते हैं। हमारे हिसाब से पहले आप उन चीज़ों को समझें। अगर आप किसी बदले की भावना, मैंने देखा है कि लोग जैसे गली मोहल्ले में या गांव में रहते हैं, किसी से पारिवारिक विवाद है मान लीजिए, और उन्होंने किसी ने कोई फंक्शन किया तो उनकी जितनी व्यवस्था थी उन्होंने उस हिसाब से अपना मैनेज किया, खर्चा किया। अब जिनके साथ विवाद होता है, मान लीजिए उनकी हैसियत उतनी नहीं है, लोग बदला दिखाने के चक्कर में, अपनी शान दिखाने के चक्कर में कर्जे ले लेते हैं और बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम और बदले की भावना के चक्कर में और नीचे चले जाते हैं। वो कैसे? आपने कर्जा लिया, आपने ब्याज पे पैसे लिए, या आपने ज़मीन बेची, या आपने प्रॉपर्टी बेची, या बैंक बैलेंस तोड़ा, कुछ भी किया, उसमें सामने वाले के बदले के चक्कर में आपने ऐसा काम किया, उससे हुआ क्या? आपके पास और कर्जा पड़ गया। आपने 10 मिनट के लिए तो उनको बदला दिखाने के लिए आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। आगे आने वाले समय में अब आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसे बदले की भावना रखना हमेशा नुकसानदायक होता है। दूसरा बदला हमने देखा है, जैसे किसी चीज़ को लेके किसी को विवाद हो गया, कोई बात उनको, या किसी ने किसी को मार पीट दिया, वो बहुत सारे हमारे जो यंग भाई बहन हैं वो अपने दिल में लेकर बैठ जाते हैं, और 2 साल 4 साल बाद जब जवाब देते हैं तो उनको उसी रूप में देते हैं, मार के या वही जवान बोल के। वो सबसे खतरनाक होता है। जो भावना आज दिल में आप जगी हुई है बदले की, आप अगर पूरा करके उसे शांत कर देते हो, जिसके साथ आप शांत किए हो, कल उनके परिवार में भी वो भावना जगेगी। तो जिस आग में आज आप जल रहे हो, आपका पूरा परिवार जल रहा है, और दूसरे के लिए कल उनके घर में यही जब आग जलेगी आपके लिए, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। वो आपके साथ आपके बच्चों में, बच्चों के साथ बच्चों में ट्रांसफ़र होता रहेगा, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा पारिवारिक। तो ऐसे बदले की भावना मेरे हिसाब से नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई बात, कोई ऐसा आपके दिल में है तो उसे पीछे छोड़ना चाहिए। पीछे छोड़ना होता मुश्किल है। अगर कोई चीज़ है या किसी ने आप पे हाथ उठा दिया है, आपके दिल में है, तो छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन आपको उन चीज़ों को भूलना चाहिए और अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने आप को उस स्टेज से आगे निकाल के और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, और या तो अपने दिल में रख रखा है। बहुत लोग ऐसा होता है, परिवार के जो बड़े बूढ़े होते हैं, अपने बच्चों को इन चीज़ों में नहीं फंसाना चाहते। वो उस छोटी सी बात को, कोई बदले को अपने दिल में बैठा लेते हैं। अब वो धीरे धीरे उस आग में जलते रहते हैं, अपने मन की बात रखते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन वो उनको धीरे 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 करके बिल्कुल उनके शरीर को ख़त्म कर देता है। और ऐसी भावना इंसान को कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी भावना आपको ज़्यादा नुकसान करती है
और अगर आपने कभी वो मान लीजिए आपके पास हैसियत हुई या बच्चे हुए, कभी आपने इस भावना को ज़ाहिर किया मारपीट को, या आपने पूरा किया, तो वो आपके परिवार के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो आप हमेशा भावना पॉजिटिव तरीके की रखें। हमें उनको, सामने वाले को अगर कोई बात आपको चुभी है या कोई बात है आपको, तो उनको जवाब देने का सही तरीका देखिए कि वो कौन सा उनका सोर्स है इनकम का, या कौन से वो, हम उनसे बढ़ के हमें आगे जाना है। तो ये सबसे बड़ी भावना हुई, और आपको बदला भी पूरा हो जाएगा, और उनके देखने के लिए आपने बदला भी पूरा कर लिया, और आपके परिवार के साथ होने वाली जो घटनाएं या कोई विवाद है उससे आप दूर नहीं हुए, आप उनके साथ है, आपका परिवार सुरक्षित रह जाता है। तीसरी बात, अगर हम देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे विवाद हो गए, जैसे घर में पानियों को लेकर के, नाली को लेकर करके कि इधर से पानी नहीं जाना चाहिए, बच्चों के खेल खेल में छोटी मोटी बातें हो गई, तो ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए, ऐसे झगड़े से हमें बचना चाहिए, और ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए कि ना हमें इस चीज़ को बदला लेना है। ये हमारे लिए ख़तरनाक होता है। बच्चों के विवाद में या किसी छोटी मोटी या बड़े विवाद में भी अगर हो जाए, तो उनको एक स्टेज पे रख के उसे मिटाना चाहिए। उस बात को आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए ही समस्या होगी। उस विवाद को एक स्टेज पे ला करके ख़त्म कर देना चाहिए, और ऐसी भी कोई भी बात अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, और अपने आप को उससे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो बदले की भावना हमेशा एक त्रिशूल होता है, एक शूल होता है जो आपके सीने में चुभता रहता है। इसलिए कभी भी बदले की भावना दिल में ना रखें। रखना है तो उसको सही तरीके से यूज करें। हमें उनसे ज़्यादा करना है, हमें उनसे आगे जाना है। इसके भी दो तरीके होते हैं, उनसे ज़्यादा करना है, उनसे आगे जाना है अपनी बजट व्यवस्था के साथ, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ हमें उनसे अच्छा बनना है, अच्छा करना है। ना कि ज़मीन बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, अपने आप को गिरवी रख के, ब्याज पैसा लग के, ऐसे अगर आप भावना पूरा करोगे तो उसमें नुकसान आपका ही होगा। तो हमेशा एक तो ठंडे दिमाग से सोच करके, खाली टाइम पे बैठ करके कि जो भावना हम अपने दिल में रखे हुए हैं उसका सही रूप क्या होगा और उसका सही तरीका क्या होगा। अगर इस भावना को हम आज व्यक्त करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चों का रिएक्शन कैसा होगा। कई लोगों का स्वभाव होता है जो सरल तरीके से किसी बात को निपटाना जानते हैं, बहुत लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर ये बात आप शेयर करेंगे या भावना रखेंगे, तो उसका जो परिणाम होता है वो खतरनाक होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बातों को या तो बच्चों के सामने, या जिनका झगड़ालू स्वभाव है, गुस्से वाला है, उनसे ना शेयर करें, उनके साथ ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो बदले की भावना एक पॉजिटिव तरीके से लें। और देखिए, बदला आप जिससे भी ले रहे हो, एक छोटी मोटी बातों से विवाद होता है। मैं मानता हूँ वो झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक पक्ष की गलती होती। देखिए, अगर हम कभी ये समझें खाली टाइम पे, झगड़ा कभी भी होता है तो चाहे झगड़ा करने वाली पार्टी ए हो या झगड़ा करने वाली पार्टी दूसरी हो, हमेशा वो दूसरे की गलती मानते हैं। जिस दिन अगर आदमी की समझ आ जाए जो झगड़ा हो रहा है उसमें गलती हमारी है, उस दिन झगड़ा नहीं होगा। हमेशा आदमी ये समझता है कि गलती उसकी है, और एक दूसरे की गलती के समझने के लिए झगड़ा हो जाता है। उस वक्त क्या होता है कि माहौल सही नहीं रहता, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो बात समझ में नहीं आती। लेकिन बाकी टाइम पे, खाली टाइम पे बैठ कर हमें इस पे विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर हमारा झगड़ा हुआ, और उसमें गलती किसकी थी, हमारी गलती थी या उनकी गलती थी, और उसको वहीं ख़त्म करना चाहिए। अगर आप बदले की भावना रखेंगे तो आप अपने साथ साथ उनका भी नुकसान करेंगे और अपना भी करेंगे, और उससे सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार में आपके बच्चों के साथ बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी भावना दिल में ना रखें, ऐसी भावना से दूर रहें। सबसे बड़ी बात है, झगड़े से दूर रहें। जय श्री राम।